प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का IF24 क्लासेस में। मेरा नाम है हितेश और आप देख रहे हैं अपने हितेश भैया की एक नई क्लास, जिसमें हम लोग क्लास 10 साइंस को यानी हम आप सभी लोगों को इस तरीके से विज्ञान को पढ़ाने वाले हैं। प्यारे साथी, ये क्लास इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आपने सोचा नहीं होगा। मैंने आपसे वादा किया था कि आपके हितेश भैया ने कि आप लोगों को एक क्लास में चित्र वाले क्वेश्चन, एक ही क्लास में अंतर वाले क्वेश्चन और एक ही क्लास में आपको न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आपको बताएंगे। और जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, जो 2026 में आपके एकदम आएंगे ही आएंगे और आपको 90 प्लस दिलाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपके हितेश भैया ने ढूंढ दिए हैं। प्यारे साथी, अगर आप पहली बार अपने हितेश भैया के चैनल पर आए हो, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना। अभी मैं आपको और भी ज़्यादा मोटिवेट करने वाला हूं और भी ज़्यादा आपके अंदर ऊर्जा लाने वाला हूं, ताकि आप 90 प्लस ला सके क्लास 10th में 2026 में। प्यारे साथी, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे वह सारे चित्र वाले क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में छपे हुए हैं, बस उनको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग अंतर वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहां देखेंगे प्यारे साथी वह सारे क्वेश्चंस जो कि चित्र से संबंधित होते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन नोट करो कि मानव की पाचन तंत्र का, मानव के पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र हो गया या फिर मानव पाचन, तो केवल मानव पाचन तंत्र कह लो, ठीक है। केवल मानव पाचन तंत्र ही वैसे हम लोग इसको कहते हैं, तो आप लोग भी भाई साहब वही कहेंगे। तो मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। क्या करना है? मानव पाचन तंत्र का नामांकित आपको चित्र बनाना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डालो प्यारे साथी, ठीक है। अभी मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो भी मेरे साथ प्यारे साथी नए जुड़े हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। न्यू ईयर ऑफर हितेश भैया जो लाए हैं उसके बारे में अभी हम आपको चर्चा करेंगे आगे वीडियो में, जिसमें मैं आपको ई बुक के बारे में जानकारी दूंगा। और जो भी मेरे प्यारे साथी ओल्ड हैं, जो भी पुराने साथी जुड़े हैं, यार अगर आपने ई बुक के बारे में पता है और आप ई बुक नहीं ले रहे हो ना, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा फिलहाल, ठीक है। पहले हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चंस को जो बोर्ड में बहुत बार आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नोट करो भाई कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश और जो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूं तो CO2 होता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में क्या होता है, प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों बहुत आवश्यक होते हैं भाई। तो आप लोग इसका क्या करिएगा, ये आवश्यक होते हैं तो इसका एक प्रयोग द्वारा इसको एक सिद्ध करना होता है, ठीक है। प्रयोग द्वारा इसको सिद्ध करना होता है, वाकायदा इसका प्यारे साथी आपको चित्र बनाना होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा चित्र वाला होता है, ठीक है। ऐसे ही मानव पाचन तंत्र में आपको चित्र बनाना होता है, नामांकित मतलब हर भाग का आपको नाम लिखना होता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा एक चित्र वाला क्वेश्चन बन जाता है। और देख लेना, इन क्वेश्चन से अगर बाहर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो हितेश भैया के चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, बोर्ड के बाद में, पेपर होने के बाद में, अभी नहीं, जब पेपर हो जाए तब। तीसरा प्रश्न नोट करो प्यारे साथी, वृक्काणु नेफ्रॉन की संरचना, वृक्काणु यानी नेफ्रॉन की संरचना तथा इस पर टिप्पणी लिखिएगा, ठीक है। देखो, वृक्काणु में जो नेफ्रॉन की संरचना होती है ना प्यारे साथी, ये क्वेश्चंस पेपर में आता है, तो इसको आप डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट डाल लो। कब के लिए? 2026 के लिए सभी प्यारे साथी इसको वेरी इंपॉर्टेंट डाल लो। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का चित्र सहित वर्णन कीजिएगा। जो भाई हृदय की आंतरिक संरचना होती है ना, यह पेपर में बहुत आती है। हृदय की जो आंतरिक संरचना होती है ना, यह पेपर में बहुत आती है और इसका चित्र आपसे पेपर में पूछा जाता है। वाकायदा एकदम अच्छे तरीके से हर एक भाग का आप लोग इस तरीके से नाम वगैरह डाल करके सारी चीज़ें दर्शाएंगे और साथ ही साथ इसकी कार्य विधि भी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको डायग्राम वाले है ना, यानी चित्र वाले जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ प्यारे साथी, केवल अगर आपने ये क्वेश्चंस तैयार कर लिए तो ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको साइंस में 90 प्लस मार्क्स दिलाएंगे, क्योंकि बहुविकल्पी भी तैयार हो जाएंगे, लघु उत्तरी भी तैयार हो जाएंगे, दीर्घ उत्तरी भी तैयार हो जाएंगे। क्योंकि 1 नंबर वाले क्वेश्चंस, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस, 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, सारे क्वेश्चंस यहीं से ही बनते हैं, है ना। मेरी बात समझ लेना। पांचवा क्वेश्चन नोट करो भाई कि रुधिर परिवहन तंत्र को परिभाषित कीजिए तथा मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र को, जो दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है ना प्यारे साथी, इसका चित्र बनाकर इसको वाकायदा अच्छे से वर्णन कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 नोट करें कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का
चित्र सहित वर्णन कीजिएगा। ठीक है, इसको नोट करो। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन नोट करो कि तंत्रिका कोशिका के संरचना यानी तंत्रिका कोशिका की जो संरचना होती है बाकायदा उसको बनाइएगा और इसके जो कार्य होते हैं उनका भी आप लोग वर्णन कीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि इतने क्वेश्चन सबसे पहले आप नोट करो प्यारे साथी। फिर मैं आपको बताता हूं एक इंपॉर्टेंट जानकारी। जितने भी प्यारे साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, अभी मैं आपको बताता हूं। तो प्यारे साथी उनके लिए खुशखबरी ये है कि हमारी पूरी टीम ने मिलकर के हमारी टीम ने मिलकर के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भाई साहब जो बोनस टिप की बात हम लोग कर रहे थे ना हर वीडियो में, बोनस टिप्स पीडीएफ में क्या होगा, क्या चीज़ें मिलेंगी, जो हमने हमारी टीम ने मिलकर तैयार किया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लग रहा है कि बोर्ड में भैया जी हमारा क्या होगा, है ना। बोर्ड से पहले सभी को डर लगता है, लेकिन अगर किसी के पास नोट्स होती हैं ना और फिर फ़ोन में होती हैं और सारी चीज़ें होती हैं तो फिर डर नहीं लगता है, क्योंकि जैसे ही फ़ोन खोला हमारे पास पीडीएफ है, कहीं बैठे हैं, हमने चीज़ें तैयार कर ली, बात खत्म। मेरे प्यारे साथी आपके लिए हितेश भैया की टीम ने न्यू ईयर ऑफर ला दिया है। यहाँ पर प्यारे साथी आपके लिए हम लोगों ने ई बुक लॉन्च कर दी है। अब देखो यार, ई बुक में क्या होगा, ई बुक में आपको 100+ MCQ मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे। जैसे अगर मैं साइंस की बात करता हूँ ना, तो साइंस में 100 से ज़्यादा MCQ देखने को मिलेंगे। ठीक है, और 100 से कम ही मान लो, 100 से कम ही MCQ होंगे, लेकिन अगर उनको तैयार कर लोगे तो पेपर में वही आ जाएंगे। ठीक है, 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, और ये सारी चीज़ें मिलेंगी केवल और केवल 15 रुपए में। देखो यार, 15 रुपए में देने का मतलब ये है क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है और हम चाहते हैं कि हम इतना मिनिमम से मिनिमम अमाउंट में दे कि ताकि हर स्टूडेंट्स ले ले। और अगर हम यही चीज़ बहुत महंगे में बेचेंगे ना, 500 से 600 में, तो कोई लेगा नहीं और हमारी मेहनत चली जाएगी सब बेस्ट, मतलब बेकार चली जाएगी, वेस्ट चली जाएगी ना। तो इसी वजह से हम चाहते हैं, हमने मिनिमम से मिनिमम, हमारी टीम ने इसी वजह से ई बुक का प्राइस रखा ताकि भाई सभी लोग इसको ले लें, है ना। जो भी स्टूडेंट्स भाई हैं भाई 15 रुपए देंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने कुछ लिया था, और इसके अलावा उनको बहुत बेहतर चीज़ मिल जाएगी। आप हमें गुरु दक्षिणा के रूप में थोड़ी सी चीज़ें देंगे, थोड़ा सा अमाउंट देंगे, हम उस अमाउंट का आपके लिए ही इस्तेमाल करेंगे, आपके लिए ही वीडियोज़ लाएंगे। फ्री में वीडियो देते हैं तो और अच्छा इंप्रूवमेंट करेंगे। सभी साथियों से निवेदन है भाई, जितने लोग क्लास को देख रहे हैं भाई, सभी लोग लो जा करके, एक तरफ से सभी सब्जेक्ट के लिए लोगे ना तो सभी सब्जेक्ट में बेहतर अंक मिलेगा। और मैं तो कह रहा हूँ तुरंत ले लो। सोशल साइंस में अभी वर्क चल रहा है, कुछ समय बाद वो रेडी हो जाएगी तो मैं आपको उसकी भी प्रोवाइड करवा दूंगा, वरना साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी की सभी की रेडी है। सभी से रिक्वेस्ट है भाई, बहुत मेहनत की है हमने और हमारी टीम ने मिलकर के। ठीक है, हम चाहते हैं कि भाई हर स्टूडेंट्स तक हमारी ये ई बुक पहुंचे, पीडीएफ की फॉर्म वाली। ठीक है, और ये ई बुक स्पेशल न्यू ईयर ऑफर के रूप में है और हितेश भैया उनकी टीम ने स्पेशल 100 स्टूडेंट्स के लिए स्टार्टिंग में रखी थी, लेकिन भाई 100 तो कोई ले ही नहीं रहा है। अरे यार, एक बार लेकर तो देखो भाई, बहुत बेस्ट है। एक बार लोगे ना तो आप हर सब्जेक्ट के लिए लोगे। इसमें आपको 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट MCQ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, साइंस के लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, और न्यू ईयर ऑफर है भाई, तो हमारा जैसे हम टॉपर थे तो टॉपर हैं और आपको भी टॉपर बनाएंगे, है ना। एक बार जाना और डिस्क्रिप्शन में आपको सारे सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का लिंक मेरे प्यारे साथी कहाँ मिलेगा, लिंक के लिए भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। ठीक है, सभी को पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर सभी सब्जेक्ट का हिंदी, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सभी का आपको लिंक मिल जाएगा। तो यार ये थी छोटी सी जानकारी, छोटी से क्या मेरे लिए तो बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि यार हमने बहुत मेहनत की है इस ई बुक में, है ना। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी जानकारी है आपके लिए, और सबसे सस्ती है यार ई बुक। ये हमने कुछ इस तरीके से बनाई है ना कि कोई स्टूडेंट्स बस लिंक पर क्लिक करे और जैसे 15 रुपये में 2 समोसे नहीं मिलते, तो एक दिन समोसे नहीं खाया, एक दिन ई बुक ले ली, और ई बुक आपके बोर्ड एग्जाम के 1 घंटे तक आपका साथ देगी। 1 घंटे से पहले तक आपका फ़ोन में पड़ी रहेगी। जब मन आया, कहीं भी घूमने गए, खोली, तैयार कर लिया कुछ भी टॉपिक, है ना, MCQ तक पढ़ लिए। तो 15 रुपये अभी बहुत मिनिमम अमाउंट है प्यारे साथी, जाना इसको परचेस कर लेना। हर सब्जेक्ट की लोगे तो 75 रुपये है, और 75 में जो बच्चे ले लेंगे वह बच्चे लकी होंगे, क्योंकि अभी हम मिनिमम अमाउंट में पे कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी चीज़ें लॉन्च हुई हैं। तो जाना, डिस्क्रिप्शन चेक करना, हर सब्जेक्ट को परचेस लिंक को, ई बुक को कर लेना। ठीक है, अभी मिनिमम है भाई, इनकी तरह अगर बनना है तो भाई टॉपर बनना है। ठीक है, ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। ठीक है, इन्होंने क्लास 12th में टॉप किया था और हम इनके साथ पढ़ते थे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर अब चीज़ें जो बता चुका हूँ, ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, चित्र वाले हैं, और भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी।
तो यहाँ तक की सारे क्वेश्चंस अगर आपने नोट किए थे वहाँ तक, तो अब मैं आपको आगे के चित्र वाले क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। और देखो यार, ई बुक के बारे में जो जानकारी दी है ना, इसको आप लोग बाद में देखना, क्लास के खत्म होने के बाद, क्लास के बीच में बिल्कुल मत देखना, ठीक है। डिस्टर्ब मत करना यार, क्लास को पूरी देख लेना। अगर आप पूरी देख लोगे तो सबसे आगे निकल जाओगे। देखो नोट करो चित्र वाला ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि मेरु रज्जु की संरचना बहुत पेपर में आती है, और साथ ही साथ चित्र में मेरु रज्जु से आप क्या समझते हो ये भी पूछा जाता है। तो चित्र वाला ये क्वेश्चंस बहुत पेपर में आता है, ठीक है। दूसरा 9 नंबर क्वेश्चंस नोट करो कि मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए तथा संक्षिप्त में इसका वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये भी हमारा चित्र वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको भी आप नोट कर लो। पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए और इसके विभिन्न चक्रों के कार्य बताइए, ठीक है। देखो यार, पुष्प के बारे में ना आपको बाकायदा जो पुष्प का जो चित्र होता है ना, ये वाला, ठीक है। पुष्प के 4 भाग होते हैं, वह वाला। पुष्प कितने भाग होते हैं? 4 भाग। तो 4 भाग वाला चित्र ही आपको बाकायदा अच्छे तरीके से बनाना है, और उसके विभिन्न चक्रों का आपको बाकायदा वर्णन करना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है कि मानव के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइएगा। क्या बनाइएगा? मानव के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइएगा। तो ये वाला भी हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेंडल के स्वतंत्र अपव्ययन के नियम को द्विसंकरी संकरण क्रॉस के चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। जो मेंडल द्वारा जो दूसरा नियम दिया गया था, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, ठीक है। स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, ये कौन सा नियम था हमारा? ये द्वितीय नियम था। कौन सा? द्वितीय नियम, दूसरा नियम, जिसको हम लोग दूसरा नियम बोलते हैं, ठीक है। तो मेंडल के स्वतंत्र अपव्ययन के नियम यानी द्विसंकरी यानी दूसरे नियम को द्विसंकर संकरण क्रॉस द्वारा चित्र के द्वारा बाकायदा अच्छे तरीके से बनाकर स्पष्ट कीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथी, यहाँ तक हमने आपको जो बताए है ना, यहाँ तक हमने जो आपको बताए, यह आपके चित्र वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है। हमने आपको टोटल चित्र के कितने क्वेश्चंस बताए? तो आप कहेंगे भैया जी आपने टोटल 12 क्वेश्चंस बताए हैं। तो इन 12 क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, तैयार करना इनको। और अगर आप ई बुक ले लोगे ना, तो मेरे प्यारे साथी, ई बुक के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे मात्र 15 रुपए में। साइंस की ई बुक लेने के बाद आपको केवल चित्र वाले ही क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिलेंगे, 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक 2026 के लिए जो है वह मिलेंगे, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, सब कुछ मिलेगा मात्र 15 रुपए में। जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है प्यारे साथी, ले लेना। और बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि 15 रुपए में 2 समोसे भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग बात करेंगे अब अंतर वाले क्वेश्चंस की। अगर मैं बात करता हूं कि भैया जी अंतर वाले क्वेश्चंस कैसे पेपर में आएंगे, तो यहां पर देखो भाई, सबसे पहला प्रश्न नोट करो अंतर से संबंधित क्वेश्चंस में, है ना। लगभग आपके पेपर में 4 से 6 नंबर में क्वेश्चंस, 4 से 6 नंबर में 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे। वायवीय श्वसन एवं अवायवीय श्वसन, ठीक है, क्षण नहीं होता यहां पर, आप श्वसन कर लो, श्वसन, ठीक है। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए, नोट कर लीजिए। दूसरा है श्वसन एवं दहन में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सजीव एवं निर्जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा रिपीटेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। धमनी तथा सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। तो यहाँ तक ये 4 क्वेश्चंस हैं, है ना, टोटल 16 हुए। तो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस हैं, नोट करो, मैं आपको आगे के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ प्यारे साथी, तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूँ, तो क्वेश्चंस कह रहा है यहाँ पर हमारा जो अंतर से संबंधित क्वेश्चन है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है डेफिनेटली 2026 में। प्यारे साथियों, यहाँ से क्वेश्चंस अगर ना बने ना, तो हितेश भैया का नाम कहना छोड़ देना। हर एक क्वेश्चंस खुद में बहुत बार पूछा गया है ना। श्वासोच्छ्वास और श्वसन क्रिया में अंतर, ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, जरूर तैयार कर लेना इसको, ठीक है। दूसरा हमारा रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो पेपर में ना केवल एक ही तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते, बदल बदल के हर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो यार, अंतर वाले क्वेश्चंस, आपके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस, आपके इसके अलावा जो चित्र वाले क्वेश्चंस होते हैं एकदम फिक्स होते हैं कि मतलब ये हर साल हर पेपर में आने ही आने हैं, लेकिन बच्चे इनको इग्नोर कर देते हैं। जो प्यारे साथी हमारे होते हैं ना, वो इनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपके हितेश भैया को सारी चीज़ें पता हैं, तो आप बस हितेश भैया के साथ जुड़े रहना प्यारे साथी, बहुत बेहतर नंबर आपको हम दिलाएंगे।
और आप सभी को 90 से ज़्यादा नंबर साइंस में अगर लाने हैं, वो भी कम समय में लाने हैं, तो यार आपके लिए न्यू ईयर ऑफर की जो ई बुक है ना, इसको आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर के सभी प्यारे साथी साइंस की ई बुक ज़रूर से ले लेना, ठीक है। और मैं कहता हूँ अगर आपने सभी सब्जेक्ट की ले ली ना, तो आप सबसे आगे निकल जाओगे और आपको पता भी नहीं लगेगा किसी को कि आपने कहाँ से तैयारी की, और आप सबसे बेस्ट नंबर लाओगे। हर सब्जेक्ट का प्राइस हर सब्जेक्ट के लिए लोगे ना तो मात्र 75 रुपये में मिलेगा। इतना मिनिमम कोई भी आपको कहीं से कुछ नहीं मिलेगा, इतना समझ लीजिए, है ना। फिलहाल 90 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि अनैच्छिक क्रियाएं, है ना, और प्रतिवर्ती क्रियाएं में अंतर स्पष्ट कीजिएगा, ठीक है। तो बाकायदा इसको अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद अगर मैं अपने 20 नंबर क्वेश्चंस की बात करता हूं तो हार्मोन्स और एंजाइम में इसमें अंतर स्पष्ट करो, ठीक है। इसके अलावा अलैंगिक एवं लैंगिक जनन, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, हर साल आने वाला बेहद इंपॉर्टेंट बेहद खास क्वेश्चन, ठीक है। डीएनए और आरएनए में अंतर, ये कितना इंपॉर्टेंट है भाई, एक बार प्रीवियस ईयर का कोई पेपर उठा के देखो, फिर पता चलेगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं भाई प्रभावी और अप्रभावी लक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो डेफिनेटली इसको तैयार कर लेना, ठीक है। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि समयुग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहां तक कि मेरे प्यारे साथी टोटल 24 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं पक्के, मतलब 24 क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको कराए, इसमें मैंने आपको प्यारे साथी चित्र वाले क्वेश्चंस, ठीक है, अंतर वाले क्वेश्चंस आपको मैंने करा दिए, और अब मैं आपको कराने वाला हूं प्यारे साथी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस। और डेफिनेटली जितने भी न्यूमेरिकल वाले वेरी आपके इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, जो न्यूमेरिकल में आपके पूछे जाएंगे, इससे बाहर आएंगे ही नहीं, तो वह सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। एक एक करके सारे क्वेश्चंस का बस स्क्रीनशॉट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न नोट करो भाई, न्यूमेरिकल से संबंधित पहला प्रश्न नोट करो कि निर्वात में प्रकाश की चाल यदि आपकी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी अगर अपवर्तनांक 1.5 दे रखा है। तो इसको नोट कर लो, और इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा मैं आपको बता देता हूं। देखो आंसर इसका आएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मेरे हिसाब से यह आएगा आंसर, ठीक है। अब इसमें फार्मूला होता है कि प्रकाश की चाल जो हमारी है वो हमारी सी है। अब निर्वात में प्रकाश की चाल हमारी क्या भाई, निर्वात में प्रकाश की चाल हमारी सी है। हमें क्या करना है कि भाई प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो मुझे क्या करना है कि कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। किसमें, कांच में प्रकाश की चाल, कांच का मतलब जी में, कांच का मतलब जी में मुझे प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो आप सभी को एक फार्मूला पता होता है, नहीं पता तो पता कर लेना, है ना। n बराबर में निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम मान लो हमारा v है, तो v हमारा g है, v हमारा g मतलब ग्लास है, और ग्लास का जो अपवर्तनांक है वो 1.5 है, तो 1.5 बराबर में c बराबर हमारा यहाँ पर है 3 × 10⁸, और यहाँ पर मुझे ज्ञात करना है v, तो v यहाँ पर आ जाएगा, तो v यहाँ पर आ जाएगा, तो 3 × 10⁸ बटे में आपका हो जाएगा यहाँ से 1.5 से जब 3 को घटाओगे भाग करोगे तो 2 आएगा, तो 2 × 10⁸, ये आपका आंसर आ जाएगा। बाकायदा मैंने आपको यहाँ पर बताया है, मतलब ऐसे करके, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से बताया है, पर आप इसको अच्छे से एकदम विधिवत सॉल्व करना और इसको तैयार जरूर से कर लेना, ठीक है। कहीं से भी ढूंढ करके आपका ये काम है, ठीक है। और इन सभी क्वेश्चंस को मेरे प्यारे साथी 3 से 4 दिन के अंदर खत्म करने का पूरा प्रयास करना, तभी जाकर के आप 90+ ला पाओगे, वो भी बहुत कम समय में, ठीक है। फिलहाल मैं आपको आगे दिखाता हूं। चलिए भैया, यहां से बात करते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चंस की, कि भाई भैया जी 26 नंबर जो हमारा क्वेश्चंस है ये भी हमारा एक न्यूमेरिकल है। जितने भी प्यारे साथी क्लास को देख रहे हैं, मैं आपको हर एक टाइप का न्यूमेरिकल यहां पर डिस्कस करूंगा, और खासकर वह न्यूमेरिकल जो 2 नंबर में और 4 नंबर में पेपर में आते हैं। एक क्लास में और लेकर के आऊँगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको एक इसी तरीके की क्लास और दूंगा, जिसमें मैं आपको थोड़े से टॉपिक बदल दूंगा, मैं आपको टिप्पणी दूंगा, अभिक्रियाएं दूंगा, और आपको कुछ IUPAC नाम दूंगा, और उसी के साथ साथ मैं न्यूमेरिकल भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो क्लास में बस मतलब हमारे चैनल के साथ आप बस जुड़े रहना, और अगर आपको ये सारी चीज़ें एक साथ बिल्कुल ना मात्र के अमाउंट में चाहिए तो 15 रुपए दे करके सारी चीज़ों को ले लो यार अब अभी इसी समय, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स के लिए हमने मान लो यार ऑफर चलाया है। मान लो 100 स्टूडेंट्स अगर आप फुल हो गए ना, तो फिर आपके लिए ऑफर खत्म हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो जाइएगा अभी, लिंक को ओपन करिएगा, क्लास खत्म होने के बाद में
और लगभग सभी सब्जेक्ट की ई बुक लेने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट में तो वैसे भी पता नहीं चलेगा, 15 रुपये ऐसे ही घूमते फिरते खत्म कर देते होंगे। 75 लेना, सभी सब्जेक्ट में बेहतर अंक लाओगे। फिलहाल इसको नोट करो 26 नंबर की, यदि लेंस की क्षमता माइनस का 2.5 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी यानी एफ क्या होगी और इसकी प्रकृति क्या होगी बताना है। ठीक है, इसको नोट कर लें। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी, इसको बताइएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस एक दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड हैं, क्योंकि वो भी हमारा लेंस से संबंधित क्वेश्चन है, ये भी हमारा लेंस से संबंधित क्वेश्चन है, यानी हमारा यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन से संबंधित दोनों क्वेश्चन हैं। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि संलग्न चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है। मान लो ये हमारा वायु है, मान लो ये हमारा वायु है। अब वायु से क्या करती है, प्रकाश किरण किसी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। मान लो ये हमारा कोई दूसरा माध्यम है, ठीक है, ये हमारी ऊपर वाली वायु है, दूसरा हमारा माध्यम है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है प्यारे साथी, अपवर्तनांक बताना है। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को नोट कर लें और वेरी इंपॉर्टेंट डाल करके भैया हर क्वेश्चन को तैयार करें। ठीक है, एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचेंगे कि हितेश भैया वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लगा रहे हैं तो भैया हम वो नहीं तैयार करेंगे, नहीं भाई, एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो बता रहे हैं ना भाई, सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं। इसके बाद नोट करो 29 नंबर की, उत्तल दर्पण तथा उसके फोकस के बीच स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति को आवश्यक किरण आरेख द्वारा समझाइएगा। देखो ये सारे क्वेश्चंस इतनी बार यहाँ पर पूछे गए हैं, लेकिन हर क्वेश्चंस को यहाँ पर हमने थोड़ा सा टाइप नहीं किया। हम चाहते तो टाइप कर देते, पर थोड़ा सा हमसे यहाँ पर चीज़ें गड़बड़ हो गई थी जब हम प्रिंटिंग कर रहे थे, जब हम लोग टाइप कर रहे थे क्वेश्चंस को बाकायदा, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी थी। तो इस वजह से जो भी क्वेश्चन जितनी बार पूछे गए हैं वो हम लोग टाइप नहीं कर पाए थे। फिलहाल हर क्वेश्चन आपके लिए इतनी बार ही पूछा गया है, लगभग हर साल हर क्वेश्चन हर साल आया है और 2026 में ये क्वेश्चंस आपके जरूर आएंगे। ठीक है, मैं आपको आगे दिखाता हूं। फिलहाल तो यहां पर प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 30 को नोट करें सभी लोग कि एक अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरण आरेख बनाइए और इस दर्पण का कोई एक उपयोग लिखिए। कोई एक उपयोग लिखिए। देखो कितनी बार पूछा गया है, अवतल दर्पण से संबंधित हमको क्या करना है, किरण आरेख बनाना। क्या बनाना है, अवतल दर्पण से किरण आरेख बनाना। ठीक है, कहां पर हमारी वस्तु स्थित हो, वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब हमें प्राप्त करना है, वस्तु का हमें भैया आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना है, हमें किरण आरेख बनाना है, तो इस दर्पण का कोई एक उपयोग भी हमको लिखना है। इसको नोट कर लो। अगला 31 नंबर क्वेश्चन नोट करो कि जब वस्तु फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो, कहां पर, फोकस यानी एफ, दर्पण के ध्रुव यानी पी के बीच में, एफ और पी के बीच में जब स्थित हो, है ना, तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना दर्शाइए तथा इसकी प्रकृति और वस्तु की स्थिति बताइए। जल्दी से नोट कर लो, एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जो भी हितेश भैया जो भी क्वेश्चंस देंगे वह क्वेश्चंस अगर आप तैयार कर लेंगे तो उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये मेरा एक कह लो कथन है, ठीक है, जिसको आप लोग हर क्लास में सुनोगे अब, है ना। और मेरे प्यारे साथी, मैं ई बुक के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, तो मेरी बात को सुनना और बहुत अच्छे से सुनना कि ई बुक अगर कोई प्यारा साथी एक बार ले लेता है तो वह बहुत सारे स्टूडेंट से आगे हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि इतने सस्ते में भी ई बुक मिल रही हैं, इतने सस्ते में भी PDF के फॉर्म वाला कह सकते हो कि आपको चीज़ें दी जा रही है, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें, 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 100 मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, सब कुछ मिल रहा है मात्र 15 रुपये में। तो जाइए डिस्क्रिप्शन चेक करिए और लीजिएगा और अच्छे से बेहतरीन 90+ मार्क्स लाइएगा। 32 नंबर क्वेश्चन नोट करिएगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित हो, वक्रता केंद्र मतलब C, फोकस मतलब F, जब C और F के बीच में स्थित हो तो अवतल दर्पण के लिए जो फिर हमको अवतल दर्पण में सारी चीजें दर्शानी है भाई। तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनना दर्शाइए और वस्तु की प्रकृति भी बताइए और साथ ही साथ स्थिति मतलब बताइए कि कहां पर ये स्थित होगा। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न नोट करो कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात कीजिए और किरण आरेख भी साथ ही साथ बनाइएगा।
34 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 5 सेंटीमीटर लंबा हमारे पास कोई बिंब है। हमारे पास मेरे प्यारे साथी कोई बिंब है। बिंब मतलब वस्तु होता है, मेरी बातों को सुन लेना। बिंब मतलब वस्तु होती है, बिंब मतलब वस्तु। तो 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर लंबा, लंबाई कितनी है वस्तु की, लंबाई है वस्तु की 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर लंबी कोई बिंदु या वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें और इन सभी प्रश्नों को पेपर से पहले तैयार करके ज़रूर जाएं और इनका बाकायदा अच्छे तरीके से तैयार करना है तो भैया एक बार ई बुक आप लोग ज़रूर से देख लेना। फिलहाल मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे भाई 35 नंबर की। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबी, 5 इस तरीके से लिख दिया, देखो भाई ऐसे लिखो, 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई एक बिंब है 5 सेंटीमीटर लंबाई का। बिंब मतलब हमारा वस्तु, बिंब मतलब हमारी वस्तु। तो 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु है जो कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या यानी सी के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, रखी गई है या फिर रखा गया है। जब हम लोग बिंब लिखेंगे ना तो हम लोग रखा गया पढ़ेंगे, जब हम लोग वस्तु लिखेंगे तो हम लोग रखी गई है पढ़ेंगे, ठीक है। बिंब हमारा पुल्लिंग में चला जाता है और वस्तु हमारी स्त्रीलिंग में आ जाती है, ठीक है। तो दोनों का चीज़ें बदल जाती हैं लेकिन रहती एक ही चीज़ है ना। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज ज्ञात कीजिए। तो सारी चीज़ें ज्ञात करनी, अच्छे से नोट कर लो और पेपर से पहले इसको बेहद अच्छे से तैयार करके चले जाना। ऐसे ही आपका देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे ही आपका 37 नंबर क्वेश्चन है और सभी का प्रश्नों का आप केवल स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है, और तैयार करके स्वयं से चले जाना, ठीक है। 38 नंबर नोट करो भाई, 39 नंबर नोट करो, है ना। हर क्वेश्चन देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल वाला है और इससे बाहर न्यूमेरिकल आ जाए ना, सबसे पहले तो सभी पर वेरी इंपॉर्टेंट डाल लो। 2026 वेरी इंपॉर्टेंट, 2026 वेरी इंपॉर्टेंट 2026, ताकि हम इंपॉर्टेंट इस वजह से डला रहे हैं ताकि हर बच्चों को ये क्वेश्चंस अच्छे से पता चल सकें, ठीक है। इस जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लें, मैं आपको आगे के क्वेश्चंस दिखाता हूं। तो यहाँ पर अब हमारा अंतिम क्वेश्चन बचा है प्यारे साथी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार, ठीक है, प्रकृति एवं आकार ज्ञात कीजिए और किरण आरेख भी बनाइएगा। किरण आरेख भी आपको बनाना है, साथ ही साथ हम इससे प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं, बताइएगा। देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, बताइएगा। तो इस तरीके से प्यारे साथी आपके हितेश भैया ने आज की क्लास के अंदर आप सभी लोगों को क्लास 10 साइंस के 3 तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत किए। चित्र वाले क्वेश्चंस, अंतर वाले क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस तो और भी ज़्यादा थे, ठीक है। मेरे प्यारे साथी अगर आपने इस क्लास को बेहद अच्छे से तरीके से तैयार कर लिया तो डिस्क्रिप्टिव में प्यारे साथी यही 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और इसके बाहर कोई क्वेश्चंस आएगा तो एक क्लास में और आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको सारी चीज़ें एक जगह चाहिए हैं प्यारे साथी, मात्र मिनिमम से मिनिमम अमाउंट आप क्या सोच सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो कि 100-150 कोर्स के लिए, मैं भाई कोर्स के लिए भाई इतने में ही मिलता है, लेकिन हम लोगों ने इतना सस्ता कर दिया सिर्फ इस वजह से कि हर एक स्टूडेंट इसको ले सके, ठीक है। बस अपने भैया की मेहरबानी समझो, बहुत मिनिमम है यार, सोचना भी मत, जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना और आप परचेस कर लेना, ठीक है। फिलहाल आपके हितेश भैया बार बार नहीं कहेंगे, जो भी अपने हितेश भैया पर भरोसा करते हैं स्टूडेंट्स जाएंगे और लेंगे। और यार चीज़ें दी हैं हमने, है ना, ये मान के चलो बहुत सी चीज़ें दी हैं तो हमको बार बार कहना पड़ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही प्यारे साथी, मिलेंगे आपसे हम एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, क्लास के साथ। तब तक के लिए तैयारी करते रहिएगा और लगे रहिएगा।